नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए जीके की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जानते हैं इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके जानकारी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसके साथ साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 15 में से आप कितना सही कर पाते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अंत में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। इससे यह पता चलेगा कि आप 15 में से कितना सही किए हैं, मुझे भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका जीके में स्कोर या गेन किस प्रकार या क्या है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे एक बार, और फिर आपको कुछ सेकंड का मौका दिया जाएगा और आप उसके बाद जो है आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा पक्षी कान से देखता है? आपको जवाब देना है, कौन सा पक्षी कान से देखता है। क्या आपको पता है इसका आंसर? तो चलिए, अगर आपको नहीं पता है, इसका जो आंसर होगा चमगादड़। इसका जो आंसर होगा चमगादड़। जो चमगादड़ पक्षी है वो किससे देखता है? कान से देखता है। दरअसल वो कान से नहीं देखता, कान से वह अपने आहट को सुनता है। यानी कि जब वो उड़ता है चमगादड़, तो जब कोई बाहर कोई उसके सामने कोई फ्रंट पे कोई अवरोध होता है तो एक तरंग छोड़ता है, उस तरंग को सुनने की क्षमता चमगादड़ में होती है। तो इससे उसको पता चल जाता है कि सामने कोई अवरोध है और वह अपना रास्ता तुरंत डाइवर्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के पास एक भी दिल नहीं होता है? आपको जवाब देना है, किस जीव के पास एक भी दिल नहीं होता है। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा? जेलीफिश। जेलीफिश के पास एक भी दिल नहीं होता है। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा जेलीफिश। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, या फिर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगला है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपको उत्तर देना है, सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट हैं? इसका जो उत्तर हो जाएगा टोटल 8 ग्रह हैं। टोटल 8 ग्रह हैं। एक ग्रह और था, अब उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, प्लूटो। पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो कुछ जो ग्रह के लक्षण होते हैं, जो ग्रह के आकार के होते हैं, उसके प्लूटो का जो आकार था, 9वां ग्रह जिसे कहते हैं, प्लूटो का आकार ग्रह जो सामान्य ग्रह है उसकी अपेक्षा इसका आकार कम था, जिस कारण इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है प्लूटो को। ठीक है, ताजमहल को बनाने में कुल कितना समय लगा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में कुल टोटल कितना समय लगा था? तो कुल जो समय लगा था वो 22 साल लगा था। ताजमहल को बनाने में कुल 22 साल लगे थे। किस देश का ज्वालामुखी का लावा निकलता है? किस देश का ज्वालामुखी का लावा नीला निकलता है? नीला, ब्लू कलर का निकलता है। क्या निकलता है? लावा। तो वो किस देश का? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा निकलता है वह नीले कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई में या फिर नई दिल्ली में? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। इंडिया गेट जो स्थित है वह नई दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है, खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है खेल दिवस? हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है खेल दिवस मनाया जाता है। किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य सा एक जीके का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? वियतनाम। वो कंट्री कौन सी है? वियतनाम। वियतनाम वह देश का नाम है, वियतनाम। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम लोग हैं? मुस्लिम आबादी है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम मुस्लिम लोग रहते हैं? वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम राज्य में मुस्लिम का जो आबादी है वो सबसे कम है, न्यूनतम है। ठीक है, हालांकि है पर वहाँ पे सबसे कम है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है?
टोटल भारत में कुल कितनी राज्य है, कितने स्टेट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस होती है। कितना परसेंट हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो वो 5 जून को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा मेथेन निकलती है, CH4 मेथेन। ठीक है, मेथेन। मेथेन वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन। ये रहे टोटल 15 क्वेश्चन। अब आप अगर वीडियो को एंड तक देखे हैं तो 15 में से आप कितना सही कर पाए हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी तरह से जो जीके के सामान्य क्वेश्चन होते हैं हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का ही कोई एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से प्रश्न आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में फेस करने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।